बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का सबक है, उसकी मज़ीद तशरीह। व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तुहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन व रुक्काइस सुजूद। याद करो उस वक्त को जब कि हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने की जगह और अमन की जगह बनाया, और तुम मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम इन दोनों को हुक्म दिया कि वो मेरे घर को पाक साफ़ रखें, तवाफ़ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। यहाँ आयत के अंदर मसाबतन का माना इरशाद फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर ताबिईन। बार बार आना, काबे का तवाफ़ करने के लिए, काबे का चक्कर लगाने के लिए, ज़ियारत के लिए, उम्रा और हज के लिए बार बार आना। आदमी जब जाता है तो फिर वहाँ अहकाम पूरे करके फिर वापस हो जाता है अपने घर को। फिर मौका होता है तो फिर आदमी फिर वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है, पहुँचता है, फिर आमाल अरकान अदा करता है, फिर अपने घर को आ जाता है। तवाफ़ से, काबे को देखते रहने से, उसकी ज़ियारत से जी नहीं भरता। तो इसका माना ये इरशाद फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर ताबिईन, बार बार आना। अच्छा, हज़रत इकरमा और दीगर हज़रत फरमाते हैं, हज़रत इकरमा, हज़रत अता खुरासानी वग़ैरह, मसाबतन का माना इनका कहना कि जमा होना, इसलिए कि हज और उम्रे के वक्त में पूरी दुनिया से, मुल्कों से, गाँवों से कहाँ के लोग आकर वहाँ जमा होकर, इकट्ठा होकर अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन क्या करना है वो अपने अहकाम अदा करते रहते हैं। तो लोगों का एक जगह जमा होना हुआ, मुख्तलिफ़ जगहों से काबे के पास जमा होना हुआ। तो इस तरह हज़रत इकरमा, हज़रत क़तादा और हज़रत अता खुरासानी, ये तीन हज़रात का कहना कि मसाबतन से जमा होना मुराद लेते हैं। तो इसलिए लफ्ज़ का माना भी वही किया गया। अल्लाह ताला ने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने की जगह और अमन की जगह बनाया, ये तर्जुमा किया। अमन की जगह आयत में दूसरा लफ्ज़ अल्लाह ताला ने खाना काबा को एक तो जमा होने की जगह बनाया, दूसरा अमन की जगह बनाया। अमन की जगह कुरान मजीद के चौथे पारे के पहले सफ़े में भी अल्लाह वहाँ इरशाद फरमाते हैं, वमन दखलहु कान आमिना, जो खाना काबा में दाखिल हो गया तो उसके लिए अमन है, अब उसे क़त्ल नहीं किया जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसा कि कल भी बताया मैं, अपनी बीवी को लेकर, हज़रत हाजरा और अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे। जाते जाते हज़रत जिब्राइल से पूछते थे, साथ में जिब्राइल भी थे, बुराक लेकर आए थे, तो हमारी क़याम की जगह कहाँ है? कहीं गाँव आ जाता तो पूछते थे कि एज क्या हमारे रहने की जगह बोलकर पूछते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत जिब्राइल इरशाद अर्ज़ करते कि नहीं, अभी तुम्हारे रहने की जगह आगे है। जब जाते कांटोदार झाड़ियाँ और बबूल के दरख्त नज़र आए तो वहाँ हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि इब्राहीम, तुम्हारे रहने की जगह यही है। अब वहाँ अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, कल बताया मैं, बीवी बच्चों को छोड़कर जब जा रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ बार बार देखते और पूछते कि हमको तुम यहीं छोड़कर जा रहे हो क्या? हमको यहाँ छोड़ने का हुक्म खुदा की तरफ से मिला है। तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाँ कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हज़रत हाजरा ख़ुद अपने ज़ुबान से इरशाद फरमाती हैं कि जब अल्लाह का हुक्म है हमको यहाँ छोड़ने का, तो फिर
आप आराम से जाइए, अल्लाह हमारी हिफाजत कर लेगा। कल यहाँ से बात चली गई दूसरी तरफ। तो दीनदार और नेक औरत जब होती है तो फिर वो इसी तरह के शौहर को हिम्मत हौसला अफजाई के जुमले बोलती। जब दीनदार जहन नहीं होगा, दीनदार उसकी तरबियत नहीं हुई है, तो फिर मुश्किल है ऐसी बातें बोलना। नमाज को भी है तो लोग औरतें छोड़ते नहीं, कई गुजाती छोड़ो जी भाई, तुम्हें वहाँ गए तो दाढ़ियाँ रख लेती, तुम्हें उनके बयाना सुन को कई गुजाती नमाज़ों को तुम्हें नक्को बोलकर बोलती। बस ईद को पढ़ रही तो काफ़ी है, ईद को एक बार खाना खाओ, ज़िंदगी भर कई को खाना वहाँ नहीं चलता। खाने के बारे में, खाने के मसलों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। नमाज़ों के बारे में, दीन के बारे में देखे तो क्या भी करो। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आज के दौर में मर्दों से भी ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत औरतों की है। तरबियत नहीं होगी औरतों की, अब तुम्हें लोग जाकर नहीं बोलते अपने घरों में, ये सब सुनाते बयाना तुम्हें जाकर नहीं सुनाते होते तो फिर हमारी गलियों का हाल ये ना होता, हमारी गलियों के औरतों का, बच्चों का हाल ये ना होता। नहीं सुनाते हो तो भी इतना तफसील से नहीं सुनाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं सुनाते, बहुत सारे लोगों को अपनी बीवियों का डर रहता है, नहीं सुनाते भी। वजह क्या? एक आपके लिए एक लतीफ़ा बोलता हूँ। एक बादशाह ऐलान करा करते, कौन कौन बीवियों से डरने वाले हैं कि एक तरफ आग खड़ोबा बोलकर बादशाह ऐलान किया। अब पूरा शहर आकर एक तरफ खड़ गया, 21 आदमी इस तरफ खड़े गया। क्या बात में सब डरने वाले क्या जोरों से, हाँ बादशाह इधर खड़ गए सब जने। एक आदमी इधर खड़ गया, तू डरता नहीं क्या तेरे जोरों से? नहीं बादशाह। अब इन जो खड़ा नहीं उसका जुमला सुनो, मालूम होता उन डरता है कि नहीं की। फिर तू कहीं को यहाँ खड़ा, हमारे बीवी बोले, हमारे जोरू बोले, सो हमारे बेगम बोली क्या बोलकर, अजी आदमिया सोब कार रहती कि तुम्हें हारना को जी ज़रा अलग हो जी, उसके वास्ते में अलग खड़ी हो। इन अलग खड़ा तो भी कहीं खड़ा सो, बीवी की बात सुनकर खड़ा सो। तो ये हाल है। तो देखो याद रखो, इस किस्म के बयानात तो औरतों में होना चाहिए। जिस घर का शोहर, जिस बीवी का शोहर, मर्द फ़र्द खाविंद डरता है अपनी बीवी से, समझो कि उस घर से बरकत ख़त्म। और एक बात भी सुन लो, जो शोहर अपनी बीवी से डरता है तो फिर उस बीवी के भाइयों के, भाना के, उनके ख़ानदानों में रिश्ते लगना मुश्किल। ये सब पॉइंट औरतों में बयान होना। समझ में आ रही बात? वो भी उलमा बयान करना। सो और एक बात भी याद रखो, उलमा किराम को बयान करने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं है। अक़ाइद भी कौन समझाएंगे उम्मत को? समझ में आ रही बात? तो ये बात समझने की है। तो इल्मी बात है, मुफ्तियान किराम से पूछ कर ही बता रहा हूँ आपको। आप इसके बाद तबसरे नहीं करना, मौलाना कैसा बयान कर दिए। मुफ्ती साहबों से, बड़े बड़े हज़रतों से, जिनकी किताबें, जिनकी कलम, जिनकी ज़ुबान मुल्क के अंदर और बड़े लोगों के पास मकबूल है, उनकी ज़ुबानी उनसे सवाल करके, जवाब हासिल करके जुमला बोल रहा हूँ। उलमाए किराम के लिए मस्तूरात में बयान करने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं है। ये मुफ्तियान किराम से पूछ कर ही बता रहा हूँ आपको। ये मसला था, मतलब मैं बता दिया। आप मानते नहीं मानते वो मुझे नहीं मालूम है, जो मसला है वो बताना मेरी ज़िम्मेदारी ही बता दिया। तो हज़रत हजरा ने कहा कि अब अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह हिफाजत कर लेगा। तो दीनी तरबियत की ज़रूरत है, दीनी तरबियत की सख्त ज़रूरत है, वो भी औरतों की। अगर इनकी तरबियत हो गई फिर तो आप दाढ़ी रख लो, पगड़ी भर लो, कौन भी आपको क्या भी नहीं बोलते, बल्कि औरतें खुद इंटरेस्ट दिलाएंगी, हौसला अफजाई करेगी। एक जगह पर ऐसा ही हुआ। एक जगह पर क्या हुआ, एक बच्ची मदरसे के अंदर पढ़कर आलिमा हो गई, फाजिला हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उस बच्ची के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। तो बाप एक रिश्ता लेकर आया। एक रिश्ता लेकर आकर बच्ची से बोल रहा बाप कि बेटी खुश हो जा माँ, तेरे वास्ते एक अच्छे नौजवान बच्चे का मैं रिश्ता देकर आया हूँ। उन तुझे सुनने से भर देगा, कपड़ों से नहीं, सुनने से भर देगा तुझे। ऊपर से नीचे तक तुझे सुनना ही सुनना रहता, तुझे उन वैसा देख लेता। बच्ची मंडी झुका लेकर मारे शर्म के बाप को कुछ ना बोल सकी, रोने लग गई। दिल उसका तड़प रहा था।
बच्ची कहने लगी बाप पूछने पर, क्या बेटी रोती है? तो बोलता बाप के पूछने पर बच्ची कहती है, अब्बा बाबा मुझे ऐसा शोहर रखो जो मुझे सर से लेकर पाँव तक सुन्ना पिना दे, मुझे वैसे शोहर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मेरे नबी की सुन्नत की हिफाजत करने वाला बच्चा नौजवान चाहिए, दीनदार और उसकी तरबियत दीनी माहौल में हुई हो, वैसा बच्चा मुझे होना। सुन्ना नको, मुझे क्या भी नको, उसके पास कुछ भी कती नको, वो आदमी दीनदार है, सुन्नतों पर अमल करने वाला है, नबी का आशिक है, तो फिर देखो वैसा बच्चा, उसके पास कुछ भी ना हो, ज़रूरत नहीं, नबी का आशिक है, दीनदार ज़हन रखता है, दीन तरबियत उसकी हुई है, तो फिर ऐसा बच्चा देखो। तो फिर ये कब बोलेंगी हमारी औरतें? जब उनको इस किस्म की बातें मालूम होगी तो बोलेंगे। उनका ज़हनी तरबियत अगर उनकी होगी तो तब ये जुमले बोलते नहीं तो नहीं बोलते, मुश्किल है बोलना। समझ में आ रही बात? तो ज़हनी तरबियत पहले करना औरतों की, ज़हनी तरबियत करना। ज़हनी तरबियत नहीं होगी तो फिर मुश्किल है। तो ये बच्ची कैसा बोली? बोला तो फिर उसकी तरबियत वैसा होकर थी, तो तब उसके वास्ते वो जाकर ऐसा बोली। आज हमारी बच्चियों को निकाह के बाद भी ऐसी बातें सुनकर कान कच्चे हो गए। दाढ़ी कहीं को छोड़ती जी तुम्हें बोलकर, कल भी बोला मैं, दाढ़ी कहीं को छोड़ती तुम्हें पहले बोलना था हमारे को, हमें दाढ़ी छोड़ती है ऐसा बोलकर। शादी से पहले कहीं को नहीं बोले, शादी से पहले इनको बोलना दाढ़ी छोड़ती बोलकर, बच्ची को बोलना, बीवी को बोलना, सास को बोलना, ससुरे को बोलना, ख़ानदान वालों को बोलना, ये कोई बोलने की चीज़ है? पूरे दीन को बर्बाद करके रख दिया मुसलमानों ने। पूरी दुनिया के अंदर जितना मुसलमानों ने अपने मज़हब को बर्बाद कर दिया, बेड़ा उसका गर्क कर दिया, उतना किसी धर्म वालों ने अपने मज़हब का उतना बेड़ा गर्क नहीं किया। सच्चा दीन रखकर भी, सच्ची किताब रखकर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेनुक्ता साफ़ शफ़ाफ़ ज़िंदगी महफूज करके अल्लाह ने रख दिया है। अब उसे उठाकर देखना, कापी मारना, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी से उठाकर देखो, ये काम कैसा करना, देखो वैसा करते जाओ। तो फिर कापी रखने के लिए कापी भी अल्लाह रख दिया, इम्तिहान भी दिया, इम्तिहान का पर्चा भी दिया, सवाल भी दिया, जवाब भी दिया, गाइड भी दिया, ये देखो कापी मारो, पैगम्बर की ज़िंदगी देखो, कापी मारते जाओ। अब वो कापी मारना ही मुसलमानों को मुश्किल है। अब क्या करेंगे? अब सच्चा दिन रखकर भी सच्चे दिन को सच्चे मुसलमान फॉलो नहीं कर रही। अब दुनिया के अंदर जितने दीन अब मौजूद है वो कोई दिन अपनी असलियत पर मौजूद नहीं है, बाकी नहीं है। अब इस्लाम भी सिर्फ असलियत पर बाकी है तो वह किताबों में मौजूद है, उसके अलावा मुसलमानों की ज़िंदगी के अंदर इस्लाम का अलिफ भी नहीं है। ये सब क़ियामत का दौर है, क़ियामत के दौर से गुजर रही है। अब वो कब आती, कब आती तो उसकी जब अलामतें पूरी होती जाएंगी तो फिर वो आ जाएगी। क़ियामत के करीब में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु, इस्लाम क़ियामत के करीब में सिर्फ नाम का रह जाएगा, हकीकत कोई नहीं होगी। समझ में आ रही बात? अब इतने जने नमाज कोई बोले तो अभी भला के आदमी नहीं है, आने वालों में से भी तौहीद में कितने आदमी पक्के हैं, अल्लाह को एक किस मानने वाले कितने हैं, अल्लाह को भी मानती, दूसरों को भी मानती, इस किस्म की अक़ीदा और इस किस्म की बातें करने वाले कितने लोग हैं वो मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है किसका अक़ीदा कैसा था और ये आदमी ज़िंदगी के अंदर किसको फॉलो करता था, इन किसे माया मोहब्बत करता था, किसके कल्चर को अपनाता था, उन्हों कहाँ जाती, इनकी इन भी वहाँ जाता। समझ में आ रही बात? तो इसलिए अक़ीदे के अंदर मजबूत रहना, दीनी तरबियत होना पहले, दीनी तरबियत किसी की भी क्यों ना हो, दीनी तरबियत होगी तो फिर उनके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेना आसान हो जाता। फिर अब ये ऐसे बातें कहीं बोल रही, तो हमारे ज़माने की बच्चियाँ, उनकी तरबियत नहीं हुई और माँ बाप बच्चों की तरबियत, दीनी तरबियत नहीं कर सकते, नहीं करते भी। अब बच्चियों को भी माँ बाप हैज़ के मसाइल सिखाना था, बच्ची को शादी से पहले, शादी के बाद की ज़िंदगी, शादी से पहले सिखाना था, ये करना, ऐसा रहना, वैसा रहना, देखो बोलकर। कौन सिखा रही? कौन से माँ बाप सिखा रही? नहीं सिखाते, शर्माते लोग। अब बच्चे को सिखाना था शादी के बाद कैसा रहना है, ये सारी मसाइल सिखाना था। शादी के बाद तेरे पर जिम्मेदारी किसकी होती है, किसका हक़ क्या होता है, कैसा अदा करना होता हक़, ये सब। बीवी नाराज़ होगी तो क्या करना, उसे कैसा मनाने पर अल्लाह क्या करेंगे, ये सब चीज़ें, तरबियत, दीनी तरबियत।
आज हमारे मुसलमानों को, नौजवानों को वसूल कैसा करना ये भी मालूम नहीं है। नमाज़ पढ़ने चले हैं, अब वसूल करना मालूम नहीं है बोले तो फिर क्या बोल सकते हैं? बोलो क्या बोल सकती है? अब क्या भी नहीं बोल सकती, अब क्या भी है नहीं बोलने वास्ते। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, उलमा से ताल्लुक़ रखो, इसके बग़ैर फितनों से बचना मुश्किल है, दीन पर चलना मुश्किल है, अंदर के फितनों से बचना मुश्किल है, बाहर की फितनों से बचना भी मुश्किल है। इसलिए उलमा से अपना रिश्ता मजबूत रखो। जितना आप अपना रिश्ता उलमा से मजबूत रखेंगे फिर आपका ईमान उतना सलामत रहेगा। नहीं टूट गया रिश्ता तो फिर जैसा टावर कम है बोले तो सिम काम नहीं करती, फ़ोन नहीं जाता, नहीं ऐसा तुम्हारा टावर अगर कम हो गया, रिश्ता कम हो गया तो फिर तुम्हारा सिम काम नहीं करती, फ़ोन नहीं लगता तुम्हारा भी, मतलब ईमान सलामत नहीं रहता, किसी न किसी फितने के आप शिकार हो जाएंगे। इसलिए क्या करो, उलमा से रिश्ता मजबूत करो। आप आओ, बैठो, बिठाकर आपको सिखाएंगे गुस्ल कैसा करना, ये सारी चीज़ आपको सिखाएंगे, कैसा पानी नहाना बोलकर। बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है, आमतौर पर क्या समझ जाती, गुस्ल का तो पहले गुस्ल का तो अलग कहते, पानी नहाना का तो अलग कहते। पहले गुस्ल उतारना कहते, पहले मामूल पानी नहाना कहते, फिर उसके बाद फिर अब गुस्ल करना कहते। भाई गुस्ल का तो नहाना धोना, अभी क्या फिर माना करती तुम्हें? समझ में आ रही बात? पहले कुछ दोस्तों में आपको पूछते रहती तो क्या बोलती, पहले गुस्ल वाजिब हो जाने के बाद नल छोड़कर पानी एक बकेट मामूल पानी नहा लेना कहते, फिर उसके बाद और एक बकेट पकड़ ले को फिर और एक बकेट पानी नहाना कहते, बाद में गुस्ल उतारना कहते। अब ये पहले जो नहीं ये गुस्ल नहीं, गुस्ल का मानस नहाना धोना। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ें कहीं कहीं बोलो, अब नापाकी की नियत कर को, कुल्ली कर को, गरगरा कर को, नाक में पानी डालकर नापाकी को दूर कर तुम कर पूरा पानी नहा लिया तो एक ही बकेट काफ़ी है। इसके वास्ते अलग पानी अलग, मामूल पानी अलग, फिर गुस्ल का पानी अलग, ये क्या भी नहीं, ये किस पानी, एक ही गुस्ल का तो नहाना। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ें तुम्हारे को कब मालूम होती बोलो? हमारे पास आकर बैठते रहेंगे, सीखते रहेंगे। कोई एक दिन मुतय्यन करके 1 घंटा 2 घंटे, एक दिन गुस्ल पर बयान, एक दिन वज़ू पर बयान, एक दिन नमाज का तरीक़ा, एक दिन अक़ाइद, एक दिन सेहत का राज क्या, ज़िंदगी कैसा गुजरना, बीवी बच्चों के साथ कैसा रहना, घर के उसूल क्या, बच्चों की तरबियत के उसूल क्या, ये सब आप बैठकर सीखते जाएंगे, ख़ासकर नौजवान भी और मर्द हजरात भी। तो फिर अक़ाइद की दुरुस्तगी होगी, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा आएगा, दिन पर जीने का सलीक़ा आएगा, दिन पर मरने का मज़ा आएगा। नहीं सीखते तो फिर क्या भी नहीं होता फिर। इसलिए आओ, बैठो बैठो, उसके बाद सीखो, उसके बाद देखो कि ज़िंदगी के अंदर मज़ा कैसा आता। आपके अखलाक से जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो फिर हम आपकी ऐसा तरबियत करेंगे नबी फरामीन से, कुरानी हिदायत से, कि फिर तुम्हारे चेहरों को देखकर गैर मुस्लिम भी मुत्तसिर होकर इस्लाम के करीब आ जाएंगे। अब गैर लोग इस्लाम के करीब नहीं आ रही बोलते तो कहीं को हमारी गलती है, हमारी गलती है, हम इस्लाम पर सच्चे पक्के अमल नहीं कर रही, पूरे उतर कर नहीं आ रही इस्लाम पर, इसलिए वो लोग इस्लाम के करीब नहीं आ रही। तो बहरहाल इसलिए दीनी तरबियत करना चाहिए, दीनी तरबियत हो पहले, दीनी तरबियत करना। अच्छा, अल्लाह ताला ने काबे को, खाना काबा को अल्लाह ताला अमन की जगह बनाया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी काबे से बाहर किसी आदमी को क़त्ल करके आया, अब काबे में आकर छुपने लगा, अब उसे क्या करना? तो उसे क्या करो, उसे खाना पानी कोई चीज़ उसे बेचो न को, खाना भी दो न को, उसे पानी दो न को, उसे कुछ भी उसे बेचो न को, खाने पीने की चीज़, उसे मजबूर कर डालो। काबे से उसे बाहर गए सरका, अब उसे काबे से बाहर जाने के बाद उसे मारना चाहे तो मारो, काबे के अंदर उसे उसका बदला ना लो, इमाम अबू हनीफा का कहना। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मरवी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे पहले खाना काबा किसी के लिए हलाल नहीं हुआ। मतलब क्या? वहाँ क़त्ल क़िताल करना हलाल नहीं हुआ, जायज़ नहीं हुआ, और मेरे लिए भी हलाल नहीं है, मगर दिन के थोड़ी मुद्दत के लिए मेरे लिए हलाल किया गया। ये दिन के थोड़ी मुद्दत के लिए, थोड़ी देर के लिए मेरे लिए अल्लाह ने काबे में क़त्ल क़िताल को हलाल किया का मतलब फ़तह मक्का की तरफ इशारा है। तो फ़तह मक्का के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया था कि हर किसी को माफ़ी हो जाएगी। जो अपने घर के अंदर बंद हो गया उसे भी ऐलान माफ़ी है, जो हथियार को डाल दिया उसे माफ़ी है, जो खाना काबा के अंदर दाखिल हो गया उसे माफ़ी है। ये आम माफ़ी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। वो आदमी था हुजूर का गुस्ताख।
वो आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके काबे के पास जाकर छुप गया। तो एक सहाबी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो आपका गुस्ताख, आपके सामने गुस्ताखी करने वाला वहाँ जाकर छप गया है काबे के अंदर, क्या करें अब? उसे माफ़ कर दें, छोड़ दें, या बाद में क्या तो करें? तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा गुस्ताख अगर वो खाना काबा में भी छुप जाए तब भी उसे मारना ज़रूरी होगा। समझ में आ रही बात? तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को कभी माफ़ी नहीं होगी उसे। वो काबे में जाकर छप लें दे, वो आसमान में जाकर छप लें दे, उसे मारना, उसका वो क्या बोलते हैं, उसका बदला वही, उसका कफ़ारा वही, उसका तोड़ वही 600, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से बचना। हमें गुस्ताखी नहीं करनी तो सुन्नतों पर अमल नहीं करना, ये कौन सी मोहब्बत है? ये भी गुस्ताखी 600। जाने अनजानेपन में इस्लाम की, शाआरे इस्लाम की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें बेअदबी गुस्ताखी कर देते, मालूम नहीं होता उसे। लाशऊरी तौर पर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे गुस्ताखी हो जाती रहती है। उसे हमें क्या करते रहना, समझते रहना ये सब बातें। कैसा कर तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी होती, ये सारी चीज़ें समझते रहना। बोल तो क्या करना फिर? बैठना पड़ता, दीन सीखना पड़ता। सीखो, दीन से रिश्ता रखो, उलमा से रिश्ता रखो, इल्म से रिश्ता रखो। उसके बाद आपको मालूम होगा क्या बोलने से ईमान ख़त्म होता, क्या बोलने से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी होती है। एक सब चीज़ें आपको एक बात धीरे धीरे आपको मालूम होती जाएंगी। जब आपका रिश्ता हमारे से मजबूत होगा तो फिर ये सब चीज़ें आपको कुफ्रिया जुमले क्या हैं मालूम होते जाएंगे। क्या आदमी बोलने से ईमान से बाहर हो जाता, ये सब आपको मालूम होगी आहिस्ता आहिस्ता। वरना फिर कुछ भी मालूम नहीं होगा, आदमी क्या क्या की बोलता जाता रहता, कभी इसका ईमान ख़त्म हो गया रहता। इन क्या की ज़ुबान से क्या की बोल दिया रहता, अल्लाह के बारे में शिकायत कर दिया रहता, दीन के इल्म को या कुरान के इल्म को, कुरान का इल्म पढ़ाने वालों को कम समझा रहता, इस्लाम से बाहर हो गया रहता, इसे मालूम नहीं रहता। वो फिर ज़िंदगी मुसलमान हूँ बोलकर गुजारता रहता। मरने के बाद पता चलता कि इन इस्लाम पर कभी की बाहर हो गया था इस्लाम से। तो इसलिए ये सब चीज़ें बैठते रहो, सीखते रहो, सुनते रहो, उलमा से रिश्ता मजबूत करो। इससे हम फितनों से बच सकते हैं और इससे ईमानी मौत नसीब हो सकती है। उसके अलावा फितनों के अंदर घिर कर कुफ्र पर जाकर मरना हो जाता। फिर वरना फितनों को नहीं समझते, ईमान कैसा चले जाता मालूम नहीं होता, फिर कैसे ज़िंदगी गुजार कर चले जाते, ईमान से आदमी हाथ धो लेता। फिर इसलिए इल्म सीखो, इल्म को अपना मशगला बनाओ, दीनी इल्म को। ज़रा वक्त मिल गया तो फिर इल्म सीखने की कोशिश होना। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। फितनों से बचने के लिए अपने दामन, अपने हाथ को उलमा के दामन से खाली नहीं रखने की तौफीक अता फरमाए, उनके दामन को थाम कर दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।